नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और सीधे हमारे जीवन से जुड़े विषय को डिकोड करने वाले हैं, सनातन धर्म और खास तौर पर भगवान विष्णु के संदर्भ में। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति असल में क्या होती है? और सबसे बड़ी बात, ईश्वरीय कृपा हमारी आम जिंदगी में कैसे नजर आती है? ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक सफर की गहराई में चलते हैं। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या वाकई मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? ये एक ऐसी उलझन है जिससे हम सब गुजरते हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या ऊपर वाला हमारी भक्ति से खुश है? और दिलचस्प बात यह है कि इन मूल ग्रंथों के अनुसार इसका जवाब आसमान से होने वाले किसी चमत्कार में नहीं छुपा है। बिल्कुल, ईश्वरीय संकेत फिल्मों की तरह ड्रामेटिक नहीं होते। सनातन धर्म बहुत ही साफ तौर पर बताता है कि भगवान सीधे आकर हमारे सामने खड़े नहीं हो जाते, बल्कि वो हमें बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक इशारे देते हैं। ये इशारे कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे अपने विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी सोच में होने वाले गहरे बदलाव हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले मुख्य पहलू की, आंतरिक परिवर्तन, यानी हमारे मन और विचारों में होने वाले बदलाव। अब ये बदलाव असल में दिखता कैसा है? स्रोत ग्रंथ बताते हैं कि गहरी आंतरिक शांति सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। मतलब जरा सोचिए, जिस मन को पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, जो हर वक्त तनाव में रहता था, वो अचानक एक ऐसी शांति महसूस करने लगता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये शांति बाहर की दुनिया से नहीं, बिल्कुल हमारे अंदर से आती है। एक और कमाल की बात है जो हमारे डर से जुड़ी है। जो मन पहले हमेशा किसी अनजाने डर या चिंताओं में फंसा रहता था, वो अब धीरे धीरे एक मजबूत सकारात्मकता की तरफ मुड़ जाता है। भगवान विष्णु को संतुलन का देवता माना गया है, और जब उनकी कृपा जीवन में आती है ना, तो नकारात्मक सोच अपने आप पिघलने लगती है। उसकी जगह एक बहुत ही स्थिर और पॉजिटिव माइंडसेट ले लेता है। ग्रंथों में 9वां प्रमुख संकेत बताया गया है, खुद तक सीमित रहने से लेकर करुणा और दया की तरफ बढ़ना। देखिए, भगवान विष्णु को करुणा का सागर माना जाता है, तो जाहिर है एक सच्चे भक्त का दिल भी स्वार्थ से ऊपर उठने लगता है। वो स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद के लिए आगे आता है। ये सीधे तौर पर ईश्वरीय करुणा की एक झलक है जो इंसान के बर्ताव में उतर आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, बाहरी बदलाव, यानी हमारा घर, हमारी आदतें और हमारी संगति कैसे बदलती हैं। जब हमारे अंदर शांति आती है तो उसका सीधा असर हमारे घर के माहौल पर पड़ता है। घर शांत होने लगता है, बेवजह की बहसें खत्म हो जाती हैं। यही नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इंसान खुद ब खुद बुरी आदतों जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करना, झूठ बोलना या तामसिक प्रवृत्तियों से दूर होने लगता है। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, ये बहुत ही सहज होता है। चलिए अब आते हैं तीसरे खंड पर, भक्ति का विकास, विश्वास और चुनौतियों से लड़ने की ताकत। आपने देखा होगा कई लोग बस एक रूटीन या फर्ज समझकर पूजा करते हैं, लेकिन जब कृपा होती है तो ये आदत वाली पूजा एक गहरे आनंद में बदल जाती है। ग्रंथों में इसे तीसरे और 8वें संकेत के रूप में बताया गया है। मंत्र जपना, भजन सुनना या पूजा करना अब कोई काम नहीं लगता, बल्कि ये असीम शांति और खुशी का जरिया बन जाते हैं। भक्ति अब कोई मशीन की तरह किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि मन की स्वाभाविक पुकार बन जाती है। 10वां संकेत बहुत ही स्पष्ट है। जब ईश्वर पर आपका भरोसा इस कदर मजबूत हो जाए कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, मन में कोई शंका ना रहे, तो समझ लीजिए ये परम कृपा है। ये अटूट विश्वास हमारी रोजमर्रा की चिंताओं और डर को जड़ से खत्म कर देता है। इंसान अंदर से ये मान लेता है कि जो भी हो रहा है वो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही परफेक्ट योजना का हिस्सा है। अब चौथे खंड की बात करते हैं, स्पष्टता की खोज। कुछ ऐसे धर्मशास्त्रीय सवाल जो अक्सर हमें उलझा देते हैं। एक सवाल जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर मुझे सपने में भगवान के दर्शन हो तो क्या इसका मतलब है कि मुझ पर पूरी कृपा हो गई? हम में से बहुत से लोग ऐसे सपनों को लेकर या तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज्ड। तो चलिए देखते हैं कि मूल ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। तो जवाब यह है कि हाँ, सपने में ईश्वरीय दर्शन होना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ये कोई आखिरी पैमाना नहीं है। ग्रंथों के अनुसार असली और सबसे जरूरी चीज है आपके वास्तविक जीवन के कर्म और आपका व्यवहार। असली बदलाव तो खुली आंखों से किए गए कामों में दिखना चाहिए, ना कि सिर्फ बंद आंखों से देखे गए सपनों में।
एक और बहुत ही तीखा लेकिन जरूरी सवाल, क्या सिर्फ पूजा पाठ कर लेना ही ईश्वरीय कृपा पाने के लिए काफी है? क्या रोज घंटों बैठकर मंत्र पढ़ना आध्यात्मिक सफलता की गारंटी दे सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। सही आचरण के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। भगवान विष्णु को सत्य, धर्म और करुणा सबसे ज्यादा प्यारे हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ कर्मकांड कर रहा है लेकिन दूसरों के साथ उसका बर्ताव गलत है तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। एक साफ दिल और अच्छे आचरण के बिना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर कोई इंसान बहुत नेक है, बहुत भक्ति करता है, तो उसके जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि भगवान उससे नाराज हैं? ये एक ऐसा भ्रम है जो अच्छों का विश्वास डगमगा देता है। इसे समझने के लिए इन ग्रंथों में एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली कहानी दी गई है। एक बहुत ही सच्चा भक्त था जो रोज पूरे मन से प्रार्थना करता था, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष और परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। एक दिन पूरी तरह टूटकर और निराश होकर उसने आखिर ऊपर वाले से पूछ ही लिया, मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी में इतने मुश्किलें क्यों हैं? आखिर ऐसा क्यों? तब उस भक्त को अंदर से एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। एक जवाब मिला, ये कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाला पल है। चुनौतियां भगवान के गुस्से का संकेत नहीं है, वो तो हमें आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर और भी ज्यादा मजबूत बनाने के टूल्स हैं। और जैसे ही उस भक्त को ये समझ आया, उसकी शिकायतें खत्म हो गईं और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इस ईश्वरीय कृपा को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसका जवाब भी ग्रंथों ने एक बहुत ही साफ और आसान रोड मैप के जरिए दिया है। रोज भगवान का ध्यान करें और सबसे अहम, अपना अहंकार छोड़ दें। मंत्रों का जाप करें, तुलसी जैसी पवित्र चीजों का सम्मान करें। हमेशा सच बोलें और जिन्हें मदद की जरूरत है उनकी निस्वार्थ भाव से मदद करें। ये कोई बहुत मुश्किल नियम नहीं है ना? ये बस जिंदगी जीने का एक बहुत ही खूबसूरत और संतुलित तरीका है। और आखिर में एक बहुत ही सुकून देने वाली बात, ईश्वरीय सत्ता कभी ये नहीं देखती कि आपके पास कितना पैसा है, आप कैसे दिखते हैं या समाज में आपकी क्या हैसियत है। वो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा दिल और निस्वार्थ भक्ति देखती है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, अगर आप पूरे साफ दिल से पुकारते हैं तो वो पुकार जरूर सुनी जाती है। ये पूरी तरह से सबके लिए खुली और समावेशी प्रक्रिया है। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिएगा। जब ये आध्यात्मिक सफर सच में हमारे अंदर अपनी जड़ें जमा लेता है, तो वो जो अंदर की शांति है वो हमारे पूरे वजूद को कैसे बदल कर रख देती है। बाहर की इस भागदौड़ और शोर शराबे के बीच हमारे अंदर का वो गहरा सन्नाटा आखिर कैसा महसूस होता होगा? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि शायद असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और